हाय दोस्तों, आपका केजी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्याय 4 करने वाले जो कक्षा 10वीं का है। इस अध्याय में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर अंक का प्रश्न एक पूछा जाएगा। तो इस अध्याय को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। तो इस अध्याय करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण कर लेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण। तो पहले एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण हम क्या करने वाले, 2। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, x-2 पूरे का वर्ग प्लस 1 बराबर क्या है, 2x-3। बहुत बेसिक सवाल है। आपको पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि x गुना x क्या होता है, x का वर्ग। x गुना x क्या होता है, x का वर्ग। गुना में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। और x प्लस x कितना होता है, 2x। ये 1 और 1 कितना हो गए, 2। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जैसा पहला तरीका बता देता हूँ आपको। इधर घात कितनी है, 2, तो इसको 2 बार लिखिए। लिख लिया 2 बार। अब देखिए x गुना x में कीजिए, तो x गुना x का होता है x का वर्ग। फिर x का गुना किस में करना है, हमें 2 में करना है। एक आई का है माइनस, तो माइनस के 2x, ये हो गया। पहले का गुना दोनों के साथ, फिर दूसरे का गुना दोनों के साथ। तो 2 का गुना x के साथ में, तो माइनस के 2x। फिर 2 का गुना 2 के साथ में, तो ये माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 4। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए x का वर्ग प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ क्या आएगा, माइनस। कितने हो जाएंगे, 4x प्लस 4। ये एक तरीका हो गया। अब शॉर्ट देखना है, घात वर्ग लगा है तो दोनों का वर्ग कीजिए। x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। बीच में क्या है, माइनस, ये लगा दिया माइनस। इन दोनों को गुना करो तो 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x, और इसका डबल 4x। ये है शॉर्ट तरीका। टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब हमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पूरे का पक्षांतर इधर कीजिए, पूरे का पक्षांतर इधर। तो x का वर्ग प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, इसको इधर लाया तो माइनस के 2x और ये प्लस के 3 बराबर में क्या बचा, 0। देखिए यहाँ कोई है क्या, x की घात 2 नहीं, तो x की घात 2, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अभी कितना है, माइनस 4x और माइनस 2x, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 6x बराबर में क्या बचेगा, 0। तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है ही। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है, 2 है। जब भी आपको x की घात 2 दिखे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ये पीछे कुछ भी आए तो हमें देखना क्या है, x की घात 2। तो लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब करेंगे हम उदाहरण 2 का ही दूसरा सवाल। x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर में x प्लस 2 और x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। फिर बेसिक सवाल, x का गुना अंदर करो तो x का वर्ग, फिर x का गुना 1 के साथ तो 1x प्लस 8 बराबर। अब यहाँ करने के 2 तरीके हैं, यहाँ करने के
दो तरीके, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो शॉर्ट बता दूं, शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो एक बार माइनस प्लस में, एक बार काय में माइनस में, तो ये ए का मान, ये वो क्या हो गया हमारा बी का मान। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो एक्स का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, पूरे का इधर पक्षांतर। तो एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स की घात 2 और ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर में 0। अब देखिए ये प्लस में है और ये क्या है माइनस, तो ये क्या हो गए कट गए भाई, एक में से एक गया 0, क्या बचा x प्लस 12 बराबर में 0। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर x की घात 2 है क्या, नहीं, यहाँ x का 2 है नहीं, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं। लिख देना अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का 2 है क्या नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। सवाल 3 है हमारा, x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर में x का वर्ग प्लस 1, ये हमारा तीसरा सवाल है। अब देखिए, अब यह बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका गुना इसमें करा, x का गुना x में करा, आपको पता ही है x की घात कितना हो जाएगा 2 ऐसी कैसी, फिर x का गुना इसमें करा हमने 3 में, तो क्या हो जाएगा ये 3x बराबर x का वर्ग प्लस 1, पूरे का इधर पक्षांतर। इसके इधर पक्षांतर करा तो 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस के x की घात 2 और माइनस का 1 बराबर क्या बचा 0। यहाँ क्या है 1। अब देखो यहाँ पीछे सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1, बीच में क्या लगा है उनके माइनस, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 दिया हमने प्लस, इसके ऐसा कोई है क्या यहाँ पर नहीं, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 1 का 1 बराबर 0। x की घात क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। तो लिखना अतः यह द्विघात समीकरण है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट पूछ जाते हैं द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, तो 2। द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा आपको, तो मानक रूप क्या होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है मानक रूप है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल, और फिर हम प्रश्नवाली 4.1 करेंगे इसके बाद। तो यह x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला लग सकता है, और बिना फार्मूले के भी हो सकता है, बच्चों को फार्मूले याद होते नहीं है, इसलिए हम इसके बिना फार्मूले से करेंगे। तो घात कितनी है 3, तो 3 बार लिखो x प्लस 2 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 2 बराबर x की घात 3 माइनस 4। थोड़ा लॉन्ग जाएगा पर हो जाएगा। अब ये तो पता ही है आपको, x का वर्ग, फिर आगे गुना करो 2x, फिर 2 का x में करा 2x, फिर 2 का 2 में करा 4, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 बराबर में x की घात 3 माइनस 4, ये लिखा हुआ है। अब x का वर्ग और ये 2x और 2x कितना हो गए 4x प्लस 4
एक्स प्लस 2 बराबर में एक्स की घात 3 माइनस 4, यही लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, ये एक्स का गुना एक्स के साथ कीजिए, तो यहाँ कितनी घात है 2 और यहाँ कितनी है 1, तो गुना में हमेशा क्या होती है, घातें जुड़ती है। तो एक्स की घात कितनी आएंगी 3, फिर इसका गुना, यहाँ घात कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 1, गुना में घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 4x की घात 2 प्लस इसके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x, फिर 2 का गुना x की घात 2 में, तो 2x की घात 2, फिर 4x में तो क्या हो जाएगा 8x, फिर 4 में तो कितना हो जाएगा 8 बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे। अब देखो यहाँ क्या है 4x की घात 2 और यहाँ क्या है 2x की घात 2, तो इसको इसी से लिख लीजिए। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6x की घात 2, ये 4x है और ये क्या है 8x, दोनों के पीछे x लगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये 12x और 8 पूरे का इधर पक्षांतर, माइनस में x की घात 3 और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में क्या बचा 0। देखिए ये एक है, ये भी क्या है एक, दोनों के घाते क्या है सेम है, 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। जब भी 1 माइनस 1 प्लस हो तो क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, तो क्या बचा 6x का वर्ग प्लस 12x प्लस, इनको जोड़ लो कितने हो गए 12 बराबर में 0। हमें देखना क्या है x की घात 2, क्या देखना है हमें x की घात 2, तो यहाँ पर x की घात 2 है इसलिए क्या है यह, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न वाली करेंगे। इसका क्या करेंगे हम प्रश्न वाली। प्रश्न वाली क्या है हमारी 4.1, तो हमारे प्रश्न वाली क्या है 4.1, जिसका पहला ही प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर अवश्य मिल सकता है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका पहला क्वेश्चन है x की घात x प्लस 1 पूरी घात क्या है 2 बराबर में क्या दिया है हमें 2x माइनस 3, ये लिखा हुआ है। अब शॉर्ट ट्रिक से करना चाहिए हमें। घात कितनी है 2, तो एक बार x की घात 2, एक बार 1 की घात 2, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। फिर क्या करना हमें इन दोनों का गुना, क्या हो जाएगा 1x, 1 का डबल 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर। और आप लॉन्ग में देखना चाहते हो तो इसे 2 बार लिखिए, फिर x का गुना x के साथ कीजिए तो x का वर्ग, x का गुना 1 के साथ कीजिए तो 1x, फिर x का गुना इसके साथ कीजिए तो 1x, और 1 का गुना 1 में करा तो 1, तो x का वर्ग, ये 1 और 1 कितने हो गए 2x प्लस 1, वही है हमारा आंसर। शॉर्ट में करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 2x माइनस कितना हो जाएगा गुना करने पर 6, पूरे का इधर क्या करेंगे पक्षांतर, तो x का वर्ग प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और ये माइनस इधर क्या प्लस बराबर 0, तो एक माइनस एक प्लस कैंसर, तो x का वर्ग प्लस कितने बचे 7 बराबर 0। देखना क्या है हमें
एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 दिख रही है, मतलब ये क्या हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स का वर्ग माइनस 2x बराबर है माइनस 2 3 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सवाल है। तो एक्स का वर्ग माइनस 2x बराबर, गुना करो अंदर, माइनस के 6, और ये माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x, पूरे का इधर पक्षांतर। तो एक्स का वर्ग माइनस 2x, ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो माइनस, बराबर में क्या बचेगा हमें 0। तो एक्स का वर्ग, ये माइनस, यहाँ पर क्या है एक्स, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस के 4x और प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 है। तो मतलब ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखिए बेसिक सवाल, x का गुना x में, तो x का वर्ग, x का गुना 1 में 1x, x का गुना 2 का गुना x में, तो माइनस के 2x, और 2 का गुना 1 में करा तो माइनस के 2, x का गुना x में, x का वर्ग, x का गुना 3 में तो 3x, 1 का गुना किस में x में, तो माइनस के x, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, और माइनस 1 का गुना 3 में करोगे तो माइनस के 3 आएंगे, क्या आएंगे माइनस के 3। अब देखिए x का वर्ग, ये 1 और ये क्या है 2, माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस का 1, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ा क्या है इसमें 2 है, फिर माइनस के 2 बराबर, यहाँ भी वही करेंगे हम, x का वर्ग 3x और माइनस 1x, तो कितने बच रहे, ये बच रहे हमारे 2x, काय की वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की, और माइनस के 3, फिर पूरे का इधर पक्षांतर। तो x का वर्ग माइनस के 1x माइनस के 2, इसको इधर लाया तो माइनस का x का वर्ग माइनस 2x और क्या हो जाएंगे प्लस के 3 बराबर में 0। देखिए ये प्लस और ये माइनस काट गए। अब घात 2 वाला कोई समीक दिख रहा है क्या आपको पद, नहीं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम चौथा क्वेश्चन, इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे प्रश्नवाली का मतलब चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर में क्या है x प्लस 5। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। फिर वही बेसिक सवाल, x का गुना x में तो 2x का वर्ग, फिर x का गुना किसमें हुआ 1 में, तो प्लस का 1x, 1 लिखते नहीं, फिर 3 का गुना 2x में तो माइनस के 6x, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, फिर माइनस 3 का गुना किस में करना है हमें 1 में, तो माइनस के 3 बराबर, इसका अंदर गुना करो, x का वर्ग प्लस 5x, पूरे का इधर पक्षांतर, तो x का वर्ग ये क्या हो जाएंगे
माइनस के 5x, क्योंकि देखो ये 1 और 6x कितने जाएंगे 5x, माइनस के 3, इधर क्या में आएगा ये माइनस में, ये भी क्या आएगा माइनस में, बराबर में क्या आएगा 0। तो 2x की घात 2 और इधर क्या है 1x की घात 2, बीच में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा 1x की घात 2 और ये माइनस के 5x और माइनस के 5x, तो माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर में 0। तो यहाँ में देखना क्या है x की घात 2, तो लिखिए अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है। अब देखिए हम इसका 5वां सवाल। अब 5वां सवाल है हमारा 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। फिर गुना कीजिए अंदर, तो x का गुना x में किया तो x का वर्ग, 2x का वर्ग, इसके आगे वाले में किया तो माइनस, ये क्या यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस 6x, इसमें किया तो माइनस का 1x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 का गुना 3 में करा 3 बराबर, यहाँ भी वही कीजिए x का वर्ग माइनस x प्लस 5x और माइनस के 5। आ रहा है आपको समझ में। अब 2x की घात 2, ये माइनस के 6x और माइनस का x, तो माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर, x की घात 2, ये माइनस का x और प्लस के 5x, तो प्लस के क्या बचेंगे 4x और माइनस के 5, पूरे का इधर पक्षांतर, ये इसी के से उतार दीजिए, ये माइनस में आएगा इधर, ये प्लस में तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में, ये तो सभी को आना ही चाहिए। अब यहाँ बच्चा है 2x की घात 2 और यहाँ पर क्या है 1x की घात 2, तो क्या बचेगा x की घात 2, 7x काई के माइनस के और माइनस के 4x, तो माइनस के 11x और क्या हो जाएंगे प्लस के 8 बराबर 0। क्या देखना है हमें x की घात 2 है, तो ये क्या हो गया अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।